तो आज का अपना टॉपिक है एश हैंडलिंग प्लांट। तो सबसे पहले है इसमें जो मेन टर्म है एश। व्हाट इज एश? एश क्या होती है, राख क्या होती है ना। एश इज डिफाइंड एज द पाउडरी रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज़ बीन बर्न। कुछ भी चीज़ जो कि दोहन के काबिल है, जिसका हम जला सकते हैं, है ना। तो जलने के पश्चात जो रेजिड्यू बचता है ना, जो शेष अवशेष बचता है, जैसे हम बोलते हैं अवशेष जो बचता है, उसको हम बोलते हैं ऐश। ठीक है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो कोयले की हो सकती है, वो लकड़ी की हो सकती है ना। वो कागज़ की हो सकती है, कुछ भी जो मटेरियल जो भी जलने में सक्षम है, तो जलने के पश्चात जो बचता है उसे हम बोलते हैं राख। ठीक है। जनरली इट डिनोट्स द मिनरल कंटेंट दैट इज मोस्टली लेफ्ट आफ्टर कंबशन। जो मिनरल कंटेंट जो भी हमने जिस प्रोडक्ट को भी हमने जलाया है, उसमें जो मिनरल कंटेंट था जो जला नहीं है। ठीक है। A large quantity of ash, about 10 to 20% of the total coal burned in the furnace, is produced in steam power plant using coal। जो भी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट जिसमें कोल का इस्तेमाल हो रहा है ना, उसमें 10 से 20% कोयला जितना हमने यूज किया, अगर मान लो हमने 1000 किलो कोयला यूज किया, तो 100 से 200 किलो उसकी राख वहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, या अवशेष के रूप में वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो इतनी लार्ज अमाउंट की जो राख वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको एक हैंडल करना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए पावर प्लांट में एक अलग से सिस्टम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एश हैंडलिंग प्लांट बोलते हैं। ठीक है। Handling of ash is a problem because ash coming out of the furnace is too hot, it is dusty and irritating to handle, and it is accompanied by some poisonous gases। तो इसको जो ऐश हमको वहाँ मिल रही है, तो इस ऐश को, इस राख को हैंडल करना भी एक तरह से एक चुनौती भरा कार्य होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये जब फर्नेस से निकलेगी, तो एक तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, गर्म होगी। ठीक है। उसके साथ साथ डस्टी है ना। और इसके साथ साथ इससे कोयला जब बर्न होता है, तो उसमें कुछ जो है जहरीली गैसें भी निकलती है। तो इस वजह से इसको ऐश को हैंडल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है ना। अब कौन कौन सी ऐश है? ऐश के कितने टाइप होते हैं? एक तो हो गई बॉटम ऐश, ठीक है। दूसरी है फ्लाई ऐश। बॉटम ऐश, बॉटम ऐश इज पार्ट ऑफ द नॉन कंबस्टिबल रेजिड्यू ऑफ कंबशन इन ए फर्नेस और इंसिनरेटर। ठीक है। फर्नेस में हमने कोयला जलाया है, उस कोयले का जो पार्ट जो कि जिसका दोहन नहीं हुआ है ना, वो किसके फॉर्म में वहाँ पर रह जाता है, बच जाता है, वो बॉटम ऐश के फॉर्म में वहाँ पर बच जाता है। ठीक है। इट इज़ ए ऐश जनरेटेड बिलो फर्नेस ऑफ स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर के जो फर्नेस है उसमें नीचे यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। ठीक है। इट कैन बी यूज्ड, इसका इस्तेमाल रोड कंस्ट्रक्शन में और कंक्रीट या सीमेंट के पार्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो ये बॉटम ऐश है। उसके बाद है दूसरी फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश इज दैट कंप्राइजेज ऑफ फाइन पार्टिकल्स। फ्लाई ऐश, इसके नाम से पता चल रहा है हमको कि फ्लाई ऐश क्या है, जो कि उड़ सकती है या जो ज़मीन पर नहीं टिकेगी। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बारीक होते हैं कि वो हवा के साथ ऊपर या गैस के साथ, फ्लू गैसेस के साथ ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो फ्लाई ऐशेज है, ये भी एक ऐश का ही पार्ट होती है, राख का ही पार्ट होती है, जो कि फ्लू गैसेस के साथ चली जाती है या उड़ जाती है। ठीक है। ऑल टाइप ऑफ फ्लाई ऐश इंक्लूड्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो ये दो टाइप की ऐश हमें थर्मल पावर प्लांट में प्राप्त होगी। अब एक ऐश हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है? ठीक है। द ऐश हैंडलिंग सिस्टम हैंडल्स द ऐश बाय बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम, कोर्स ऐश हैंडलिंग सिस्टम, फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम, ऐश डिस्पोजल सिस्टम, अप टू द ऐश डिस्पोजल एरिया एंड वाटर रिकवरी सिस्टम फ्रॉम ऐश पॉन्ड एंड बॉटम ऐश ओवरफ्लो। जो भी ऐश हैंडलिंग प्लांट है, ठीक है, वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? इसमें एक तो बॉटम ऐश, जो कि यहाँ पर फर्नेस में बॉटम में इकट्ठा होगी। ठीक है। उसको हैंडलिंग करने के लिए अलग से सिस्टम होगा। उसके अलावा कोर्स हैंडलिंग सिस्टम या इकोनोमाइज़र ऐश हैंडलिंग सिस्टम,
जो फ्लाई गैसेज इकोनोमाइज़र में चली जाएंगी, तो इकोनोमाइज़र में भी जो फर्दर जो फ्लाई गैसेज है उसको वहाँ पर रिमूव करने का काम करेगा, है ना। और एक फ्लाई एश हैंडलिंग सिस्टम जो फ्लू गैसेज के साथ बाहर चिमनी में के थ्रू बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के माध्यम से हम पहले ही यहाँ पर वहाँ फ्लू गैसेज में रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो सिस्टम है इनसे मिलकर के हमारा पूरा एश हैंडलिंग सिस्टम बना होता है, ठीक है। तो एश हैंडलिंग सिस्टम का काम क्या होगा, बॉटम एश फ्लाई एसेज से एश को रिमूव करना, है ना, और उसके साथ उस एश को उसका डिस्पोजल करना, ठीक है। एश हैंडलिंग सिस्टम जो होते हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला है हाइड्रोलिक सिस्टम, दूसरा है न्यूमेटिक सिस्टम, तीसरा है मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। अब इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है। हॉट एश कमिंग फ्रॉम बॉयलर फॉल्स ऑन ए बेल्ट कन्वेयर थ्रू ए वाटर सील। जो गर्म गैसेज आ रही हैं बॉयलर से निकल रही है, उनको पानी के साथ थोड़ा सा मिला करके डायरेक्ट किस पे डाला जाता है, बेल्ट कन्वेयर सिस्टम पे, ठीक है। जब it gets cooled on quenching and is carried continuously by conveyor to ash bunker और डंपिंग साइड। फिर ये यहाँ पर जब कन्वेयर बेल्ट पर आती है, इसको पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। एक इसकी स्लरी बना दी जाती है और वो कंटिन्यूसली जो कन्वेयर बेल्ट है उसके साथ उसको कैरी कर करके जहाँ इसका डिस्पोजल साइट होगी, जहाँ बंकर होंगे, जहाँ पर हमको इस एश को डिस्पोज करना होगा, वहाँ पर कंटिन्यूसली हम इसको भेजते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम होता है। इसका एडवांटेज क्या है, एक तो लो पावर कंजप्शन होगा, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा जो बड़ी मशीनें हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, एक कन्वेयर बेल्ट और कन्वेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें लो पावर कंजप्शन। साथ के साथ जो कंटिन्यूअस एश रिमूवल है, तो जो बॉयलर है या जो फर्नेस है उसमें से कंटिन्यूसली एश का रिमूवल हो रहा है, तो ठीक है, वहाँ पर हमको क्या मिल जाएगी, कोयले को फर्दर मोर स्पेस मिलेगा वहाँ पर बर्न होने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका मैकेनिकल एश हैंडलिंग जो सिस्टम उसका एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ डिसएडवांटेज, सुटेबल फॉर कोल फायर्ड के लिए सुटेबल है। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो लो होती है, ठीक है, 5 टन पर आवर की, और इसका जो लाइफ स्पान है ना, इसकी जो लाइफ है वो भी 5 से 10 साल तक की ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए डायग्राम जो दिया हुआ है मैकेनिकल एश हैंडलिंग सिस्टम का, ये जो बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर फर्नेस से यहाँ से एश को रिमूव किया जाएगा, उसके साथ यहाँ पर पानी को मिक्स किया जाएगा और ये बेल्ट कन्वेयर सिस्टम के माध्यम से इसको जो भी है डंप साइट अपनी जो बंकर है वहाँ पर इसको डिस्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास हाइड्रोलिक एश हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, लो वेलोसिटी हाइड्रोलिक सिस्टम और हाई वेलोसिटी हाइड्रोलिक एश हैंडलिंग सिस्टम। पहला लो वेलोसिटी हाइड्रोलिक एश हैंडलिंग सिस्टम, एश फ्रॉम फर्नेस गेट फॉल्स इनटू ए लो वेलोसिटी वाटर चैनल, ठीक है। जो ऐसे एश जो वहाँ से निकलती है फर्नेस से, वो लो वेलोसिटी वाटर चैनल के ऊपर उसको गिराते हैं, ठीक है। देयर एश एंड वाटर आर सेपरेटेड, सॉरी, उसके बाद जब वाटर चैनल पर गिराएंगे तो वो क्या होगी, एक स्लरी के रूप में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो जो उसका सम्प्स एरिया है वहाँ पर एश सम्प्स एरिया उसको वहाँ पर भेजा जाएगा, वहाँ पर पानी और जो राख है उसको रिमूव किया जाएगा, और जो वाटर है जिसको हमने उसके साथ मिक्स किया था उसको वापस से हम रीयूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है लो वेलोसिटी हाइड्रोलिक एश हैंडलिंग प्लांट में, ठीक है। इसकी कैपेसिटी होती है 50 टन पर आवर और डिस्टेंस जहाँ तक डिस्पोजल कर सकते हैं होती है 500 मीटर, मतलब 500 मीटर तक हम एश को डिस्पोज कर सकते हैं, कहाँ से, फर्नेस से लेकर के डिस्पोजल साइड तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हाई वेलोसिटी हाइड्रोलिक एश हैंडलिंग सिस्टम। इसमें होपर्स होते हैं, ठीक है। होपर्स के जो हैं वो जो बॉयलर है उसके नीचे होपर्स को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। होपर्स जैसे आपने देखा होगा एक जो चक्की, आटा चक्की वगैरह में जो कुप्पी नुमा जिसे हम बोलते हैं, कुप्पी नुमा एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम ऊपर से गेहूँ डालते हैं, उसके एक नीचे से नोज़ल निकली हुई, छोटी सी एक पत्ती से नोज़ल निकली रहती है। इसी तरह से होपर्स होते हैं, जो होपर्स को कहाँ लगाते हैं हम, फर्नेस के नीचे लगाएंगे, उसमें डायरेक्ट जो एश है वो इकट्ठा होगी, उसके नीचे से नोज़ल निकली होगी,
ठीक है। उसमें से पतली नोजल में से एस वहाँ पर से निकलेगी, उस एस को हम हाई वेलोसिटी जो वाटर स्ट्रीम है उसके साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। और उसको जो डंपिंग साइट है वहाँ तक वो वाटर स्ट्रीम लेकर के जाएगी, ठीक है। वाटर स्ट्रीम के माध्यम से वो वहाँ पर जाएगी, फिर वहाँ पर उसको एश को और वाटर को अलग अलग रिमूव कर लिया जाएगा, ठीक है। और एश को जो डंपिंग यार्ड है या डंपिंग जो लोकेशन है जहाँ पर एश को इकट्ठा करना है वहाँ पर एश को भेज दिया जाएगा और पानी को वापस से रीयूज के लिए हम जो है हाइड्रोलिक सिस्टम तक वापस भेज देंगे, ठीक है। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है 120 टन पर आवर की, और जो डिस्टेंस है जहाँ तक ये एस को भेज सकता है वो होती है 1 किलोमीटर। अप टू 1 किलोमीटर तक हम एस को इसके माध्यम से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक एयर है जो एयर हैंडलिंग सिस्टम है, जनरली इसी का हम इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, ठीक है। ये डायग्राम है, देखिए इस तरह से, जैसे ये फर्नेस है ना, इसमें से जो हमारी एश है ये एश आ रही है, जो राख है ये गिर रही है, इसको ये जो स्लो हाई वेलोसिटी जो चैनल है इसके साथ इसको मिक्स किया जाता है पानी के साथ, ठीक है। तो पानी की एक धारा बनेगी, ठीक है। ये धारा ही के साथ ही जो हमारी एश है वो बह करके जाएगी और जो भी इसका डंपिंग पॉइंट है वहाँ पर इसको इकट्ठा कर लिया जाएगा, और ये पानी है इसको वापस से छान करके रीयूज के लिए लेकर के हम वापस यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से लो वेलोसिटी सिस्टम में होगा, यहाँ पर जो वाटर चैनल है उनकी वेलोसिटी लो होगी, सेम इसमें भी जो प्रोसेस है सेम होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे इसका एडवांटेजेस क्या है। एक तो कैपेसिटी इसकी हाई कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो मॉडर्न टाइप के जो लार्ज कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लीन एंड डस्ट फ्री ऑपरेशन होगा, जैसे ही एश गिरेगी बॉयलर से उसको हाथों हाथ पानी के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो वो डस्ट फ्री होगी एक तरह से, क्योंकि वो उड़ेगी नहीं वहाँ पर, ठीक है ना। तो डस्ट फ्री ऑपरेशन होगा। एश कैन बी डिस्पोज अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। एश को जो राख निकल रही है उसको बॉयलर से या फर्नेस से 1 किलोमीटर तक की दूरी तक ले जा करके हम डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। नो मूविंग पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद एश, कोई भी मूविंग पार्ट डायरेक्टली जो है राख के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। राख के कॉन्टेक्ट में नहीं आने से उसमें रस्टिंग वगैरह की कोई भी मूविंग पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसके ये एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, जब पानी को एसिड उसके साथ मिक्स करेंगे, किसके साथ, राख के साथ, तो एक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। वो एसिड जो बनेगा वो कोरोसिव नेचर का होगा, ठीक है। तो जो हमारा वाटर चैनल सिस्टम है वो उसको कोरोड करेगा या रस्ट करेगा, ठीक है। और इसके साथ जो वाटर चैनल हमें चाहिए वो स्पेशल डिज़ाइन का वाटर चैनल सिस्टम इसके लिए चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद है तीसरा है न्यूमेटिक, ठीक है। न्यूमेटिक एश हैंडलिंग सिस्टम, हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम इज डायरेक्टेड टू कलेक्ट एश। न्यूमेटिक में किसका इस्तेमाल करते हैं हम, हाई प्रेशर या हाई वेलोसिटी की एयर का, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी की एयर का इस्तेमाल करेंगे एश को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जितने भी डिस्चार्ज पॉइंट है जहाँ से हमको एश मिल सकती है, जैसे कि एक तो फर्नेस हो गया, उसके साथ इकोनोमाइजर, रीहीटर, ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर द चिमनी इज कनेक्टेड टू द एयर प्री हीटर, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर हम क्या करेंगे, हाई वेलोसिटी की या न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे उस एश को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऑल कलेक्टेड एश इज देन क्रश्ड, उसको क्रश करेंगे, ठीक है, एंड ड्रॉप इनटू द एयर स्ट्रीम, उसको एयर स्ट्रीम में ड्रॉप करेंगे। उसके बाद साइक्लोन सेपरेटर्स होते हैं, जो फैंस होते हैं साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है, उनके माध्यम से एयर को और एश को सेपरेट करेंगे। देन एश इज कलेक्टेड इन द होपर्स फॉर फर्दर हैंडलिंग फॉर डिस्पोजल बाय ट्रक्स। फिर होपर्स के माध्यम से उसको कलेक्ट करके और ट्रक में इकट्ठा करके और उसको डंप यार्ड में हम डंपिंग के लिए भेज देंगे, डिस्पोजल के लिए भेज देंगे, ठीक है। क्लीन एयर इज डिस्चार्ज फ्रॉम टॉप ऑफ सेकेंडरी एयर सेपरेटर इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू द एग्जॉस्टर। और जो हमने एयर वहाँ से सेपरेट करी थी एशेज में से, उसको हम एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज देंगे। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 5 to 30 टन पर आवर होती है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है न्यूमेटिक सिस्टम का। जैसे अभी यहाँ पर देख लीजिए बॉयलर है, ठीक है। बॉयलर में से जो एश गिर रही है इसको क्रश किया जा रहा है, मतलब उसको क्रश करने के पश्चात जो इसमें जितने भी बड़े पार्टिकल्स वगैरह होंगे उनको फाइन पार्टिकल में और फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
ठीक है, ताकि जब उसमें वो एयर स्ट्रीम के साथ मिक्स करेंगे तो वो आसानी से उड़ करके जा सके, है ना, ज़्यादा उसमें हर्डल्स या फ्रिक्शन उनको ना मिले। इस वजह से यहाँ पर जो बॉयलर से जो ऐश निकलती है उसको क्रश किया जाता है। ठीक है, फिर ये हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम के साथ इसको मिक्स करके फिर हम यहाँ पर हुपर्स में यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है हुपर्स में एश सेपरेटर से, ठीक है ना, एश को यहाँ से इकट्ठा करके एश ऊपर से के माध्यम से ट्रक में यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और ट्रक को फिर जो डंप यार्ड है या डिस्पोजल पॉइंट है वहाँ पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये फिल्टर लगाया है हमने, जो इसमें जो एश और एयर को फिल्टर करके, एयर कहाँ पे जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है, फिर इधर एयर को फर्दर मोर फिल्टर करके हम क्या करेंगे, जो एनवायरनमेंट है उसमें छोड़ देंगे। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में यहाँ पर रिलीज कर देंगे। ठीक, तो ये न्यूमेटिक सिस्टम है एश हैंडलिंग प्लांट का। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पर हमारा जो एश हैंडलिंग प्लांट है या एश हैंडलिंग सिस्टम है वो ख़त्म होता है। ठीक है, इसके एक बार एडवांटेज और डिसएडवांटेज और देख लेते हैं न्यूमेटिक के। न्यूमेटिक का जो है वो है डस्ट फ्री ऑपरेशन है। एडवांटेज देखिए इसके, डस्ट फ्री ऑपरेशन है, नो री हैंडलिंग प्रॉब्लम, ड्राई एश हैंडलिंग एलिमिनेट्स द चांस ऑफ एश फ्रीजिंग, पिकिंग और स्टिकिंग। अब जो कि हमने हाइड्रोलिक सिस्टम में देखा था, हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता था कि पानी के साथ उसको एश को मिक्स करते थे और वो पानी के एक चैनल के माध्यम से उसको फर्नेस से डिस्पोजल पॉइंट तक ले जाया जाता था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर एश फ्रीजिंग जो चैनल है उसमें हमको मिल सकती है पानी की कमी की वजह से। अगर मान लो कोई लुगदी टाइप की वहाँ पर एश की बन जाए, ज़्यादा एश इकट्ठा हो जाए तो वो उस चैनल को ब्लॉक कर सकती है। तो ये जो दिक्कत है वो हमें न्यूमेटिक सिस्टम में नहीं मिलेगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, ठीक, इंस्टॉलेशन कॉस्ट पर टन ऑफ एश हैंडल इज लेस देन दैट इन अदर सिस्टम। इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी कम है। इसका जो डिसएडवांटेजेस है, एक तो इसका नॉइजी ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है इसकी जो सारी कार्य प्रणाली है वो नॉइजी होती है, और वियरिंग ऑफ क्रशर एंड पाइप लाइन बाय एब्रेसिव एश इन्फ्लिक्ट्स हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। जो क्रशर जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं एश को फर्दर मोर फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर ये न्यूमेटिक सिस्टम पे ख़त्म होता है, तीनों सिस्टम अपने ख़त्म हो गए, है ना। अब जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है टरबाइन, वो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। आज इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ क्वेरी करनी हो तो आप पूछ सकते हो।